मुस्तकबिल की जंगें पानी पर लड़ी जाएंगी और ये पानी समंदरों का पानी होगा जहां पर बहरी बेड़े या बड़े बहरी जहाज सफ़र करेंगे। ये वो फ़िक्रें हैं जो अक्सर आमिर भाई मेरे साथ बात करते हुए कहते हैं और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चाइना अब समंदरों में सफ़र करने वाले अपने एक बड़े बहरी जहाज़ पर काम कर रहा है। इस बहरी जहाज़ की क्या ख़ुसूसियात हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त खबर सामने आई है कि चाइना एक बहरी बेड़े पर काम कर रहा है। ये बहरी बेड़ा किस बला का नाम है जिस पर चाइना काम कर रहा है और कैसे ये चाइना के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाएगा? पहली बात तो यह है कि आपने बात बिल्कुल ठीक कही। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो पानी पे जंग लड़ी जानी है उसको लोग ये समझते हैं साफ पानी पे, नहीं, ये समंदर के पानी पे लड़ी जाएगी। और चाइना अमेरिका के में जाकर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। पहले बात तो ये है। देखें, अमेरिका चाइना जो है वो सिर्फ ये वाला बहरी बेड़ा, मैं इसके मतलब तो आपको बताता हूँ कि ये क्या है। लेकिन 2032 तक उसने 9 बहरी बेड़े बनाने हैं जो एटमी कुव्वत से चलने हैं। अरे ज़बरदस्त! अभी पिछले 70 साल में उसने सिर्फ 3 बहरी बेड़े बनाए हाँ हैं। जी, और आने वाले यानी आज 2026 में हम खड़े हैं, अप्रैल 2026 में बिल्कुल 6 32 साल तक लगा लें, 6 साल 6 साल में उसने 9 बहरी बेड़े बनाने हैं जो उसने एटमी पावर से चलाने हैं। बिल्कुल। अब ये 9 बहरी बेड़े जो हैं ये खलीज के पानियों में चलाने के लिए नहीं बनाने हैं, ये भारत के ख़िलाफ़ भी नहीं बनाने हैं। जिनके साथ पानी पे जंगें होनी है ये उनके लिए बनानी है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की कुव्वत किसको समझा जाता था, ये तैरते हुए वो जहाज़ जो कि एटमी रिएक्टर्स रखते हैं। जराल्ड आर फोर्ड 2 एटमी रिएक्टर, बिल्कुल। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2 एटमी रिएक्टर, अब्राहम लिंकन 2 एटमी रिएक्टर। 20 साल तक अब्राहम लिंकन पानियों में रह सकता है, 50 साल तक रह सकता है आपका जराल्ड आर फोर्ड। गुजारे उसने 4 दिन नहीं वैसे। अरे 4 दिन नहीं, बिल्कुल। देखा, चाइना 100 साल की तैयारी कर रहा है। चाइना जो एटमी जहाज़ बना रहा है जिसके अंदर एटमी रिएक्टर्स होंगे, वो 50 साल से कहीं ज़्यादा, कहा जाता है कि ऑलमोस्ट डबल में यानी ये जाकर काम कर बगैर रहा है। फ्यूलिंग के 50 साल से इसका- ज़्यादा समंदर पे सफ़र कर इसके सकेगा। अंदर ही इसका फ्यूलिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो एटमी रिएक्टर्स है वो जो यूरेनियम को कंजम्पशन करेगा, और उसी को एनर्जी देता रहेगा और वो चलता रहेगा। मज़े की बात बताने लगा हूँ आपको कि उसी यूरेनियम को जिसको वो इस्तेमाल करेगा, उसी फुजले को रिसाइकल करके दोबारा यूरेनियम में चेंज करेगा। ये तो और ज़बरदस्त बात है। यानी ये तो अमेरिकन जो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है उनसे भी बल्कि 2-3 कदम आगे चला गया। अच्छा, ये अनलिमिटेड है। इसकी जो मैंने आपसे कहा कि 100 साल तक के लिए तैयारी है, इसकी अनलिमिटेड है। पहली बात तो ये है। दूसरा, इस पर 100 जंगी जहाज़ जो हैं आ सकते हैं। और इसके ऊपर इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा बन रहा है। और इसको पानियों में उतारने के लिए चीन को सिर्फ 4 से 6 माह मज़ीद चाहिए। तैयारी इसकी बिल्कुल एंडिंग पे है। इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुफिया रखी जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की अपनी तैयार करता है और चाइना जो है इसको एक बड़े तकरीब के ज़रिए जो है पानियों में उतारेगा। जब ये पानियों में उतरेगा तो उसके बाद कोई जराल्ड आर फोर्ड, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी जितने भी हैं बहरी बेड़े, वो सब तो आप समझे कि उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि चाइना जो है अगली वॉर जो है वो चाहता है कि अगर जिस दिन अमेरिका को कोई बहरी बेड़ा नॉर्दर्न चाइनीज सी में आए तो हमारा बहरी बेड़ा जो है अटलांटिक में चला जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, थ्रेट के मुकाबले में थ्रेट, दुश्मन को दुश्मन के हथियार से। और ये चलता फिरता, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये एक फ़िज़ाई अड्डा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। जिसमें पूरा आपके शहर होता है ये। पूरा शहर होता है और इसमें तकरीबन 10,000 चाइनीज़ मरीन्स रहेंगे। ये कितना बड़ा होगा, ये तो इसका साइज़ क्या होगा? फोर्ट से बड़ा ना, उसमें तकरीबन 8,000 मरीन 8,000 मरीन्स और इसमें 10,000 चल जाएंगे। तो ये तो और बड़ी इससे तादाद पहले हो जाएगी। इससे पहले चाइना के पास 3 अपने हैं, लॉन्टिंग और डॉइनिंग उनके नाम हैं इस चाइनीज़ ज़ुबान के अंदर ही। लेकिन वो तो तीनों के तीनों जो हैं वो रवायती फ्यूल के साथ, जिसमें जैसे आप समझे कि इंडिया का विशाल है हाँ या जी, विक्रांत है, ये वो रवायती डीजल पे चलने वाले हैं। रवायती फ्यूलिंग वाले हैं। लेकिन चाइना अब एटमी टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। ये इसके साथ इसकी आबदोज़ें तैयार की जा रही हैं, इसके साथ इसके इंटरसेप्टर्स और इसके बाकी जो रसद के जहाज़ हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आपके साथ इसके साथ भी पूरे जहाज सफर करेंगे। 3, 4 या 5 जहाज हो सकते हैं, 2-3 आप 2 हो सकती हैं। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि चाइना जो है वो कह रहा है कि अगर अब अमेरिका इस तरफ आएगा तो मेरे जहाज़ उस तरफ चले जाएंगे। यानी ये एक ऐसी गेम प्लान है जिस पर चाइना अगले आने वाले साल 1.5 साल में अमल करने वाला है कि वो अपने इन जहाज़ों को समुद्रों में, खुले समुद्रों में जो कि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहाँ पर छोड़ देगा और अगर अमेरिका यहाँ शरारत करेगा तो उसका जवाब वहाँ दिया जाएगा। उसकी एटमी आबदोज़ें अगर गल्फ़ में आकर चाइना को तंग करेंगी, अब क्योंकि चाइना अगला, मैं हमेशा कहता हूँ, अगला जो कार्ड होल्डर है वो चाइना है। बिल्कुल, गल्फ का कार्ड होल्डर चाइना ही चाइना है। है। और देखें ना, वो जिस तरह पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन की बातें हो रही हैं, पेट्रो डॉलर से दुनिया पेट्रो युआन की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो मुझे तो यही लगता तो है ये कि सारा गेम प्लान के अंदर कि अगर अमेरिका यहाँ प्रेशर बढ़ाएगा 12,000 किलोमीटर चल कर आकर, तो 12,000 किलोमीटर चलकर चीन का जो है बहरी जहाज़ जो है वो जाएगा। शायद इसका नाम शी जिनपिंग पे रखा जाए। हो सकता है। देखें जिस तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड, ये सारे सदूर हैं इनके नाम पर इन्होंने अपने बहरी बेड़े रखे। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये शी जिनपिंग के नाम पर रखें, जिससे दुनिया इस वक्त डरती है और जिसका डंका बज रहा है, जो चीन को वाकई में दुनिया के नंबर 1 सुपर पावर बनाने में कामयाब हो गया है, उसी का नाम पर रखें। लेकिन ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनने जा रहा है। अगले 2, 4, 5 माह में जब मैं और आप खड़े होकर इस बहरी बेड़े के मतलब बात कर रहे होंगे जो कि समुद्र में उतार दिया गया होगा, इसका रुख किस जानब होगा, ये बहुत अहम बात है। और इसका रुख अगर अटलांटिक की तरफ चला गया, यानी अमेरिका की तरफ गया, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ममालिक इस वक्त भी चीन के राब्ते में हैं। चीन के राब्ते में, और अमेरिका से तंग है वो। और अमेरिका से तंग है क्योंकि लैटिन अमेरिका वो है जो हमेशा अमेरिका को गाज़ब समझता है। और वेनेजुएला वाले मामले में तो ये चीज़ साबित भी हो गई बिल्कुल ऐसे ही है। कि उनको भी एक ऐसे सेफ गार्ड की ज़रूरत है। अगर साउथ कोरिया और जापान को सेफ गार्ड की ज़रूरत है तो वाई नॉट लैटिन अमेरिका, उनको सेफ गार्ड की ज़रूरत क्यों नहीं है? वहाँ पे क्यूबा है, बाकी ममालिक हैं, उनको क्यों ज़रूरत तो नहीं है? क्यूबा पर भी हमले की धमकियां दे रहा है। तो ये इसीलिए चीन जो है हर आने वाले दिन में, मेरा ख्याल है हमें अगले कुछ दिनों में मुझे ये तफसील भी आपको बतानी चाहिए कि इसमें जो जहाज़ हैं वो कौन सी अक़साम के होंगे और अगले इसके वीडियो में हम हेलीकॉप्टर, इसको थोड़ी रिसर्च करेंगे। ये और इससे रिसर्च हम करेंगे और ये करेंगे बात 2-1 रोज़ में इसको ज़रूर इस पर बात करेंगे कि इसमें असल में इसकी कारकर्दगी क्या म्यार क्या होगा। और दूसरा जो मुझे शक है कि इसके ऊपर एटमी मिसाइल नस्ब किए जाएंगे। बड़ी बात है आमिर भाई, ये बड़ी बात। ये एक और थ्रेट है। अमेरिका जो ये समझता है कि वो एटमी जंग जो है इन गल्फ़ के पानियों में या आपने हरमज़ में या फ़ारस में, खलीज फ़ारस में लड़ेगा, इसको अपनी एटमी जंग जो है अटलांटिक में भी लड़ी जा हो सकती है। वो हो सकता है यहाँ वहाँ पे एटमी जंग का अगर आप कहें तो मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताऊँ आपको, जो अगर आप इजाज़त दें तो। क़यामत के करीब जितनी जंगें हैं, मलहमतुल उज़्मा है, कुबरा है, और इसमें रूमियों का जिक्र है, किसी जगह अमेरिकन का जिक्र नहीं है। ये अमेरिकन क्या बाश हो जाएंगे? अमर भाई ये बड़ी अहम बात है वैसे, ये उठा लें, हदीस की किताबें उठाएं, बिल्कुल ऐसे ही उठाएं ना, देखें कहीं पर आपको इस मुल्क का, किसी जगह का, किसी ऐसे इलाका, आपको जब भी नज़र आएगा, आपको यहूद व नसारा नज़र आते हैं, रोमन्स नज़र आते हैं, वो जो रोमी परचमों में 80 ममालिक आएंगे, उसमें मुझे अमेरिका का कहीं कोई जो है हवाला नहीं मिलता है। तो क्या उससे पहले अमेरिका ख़त्म हो जाएगी? हो सकता है, अहम बात है। एटमी जंग किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, तबाही का बायस है। अमेरिका को सोचना चाहिए। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई है ना कि मैं एटमी हमला नहीं करूँगा, प्लांटेड सवाल प्लांटेड जवाब, ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये ईरान को धमका रहा है कि वो न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है, जो उसने कहा है कि न्यूक्लियर हमला किसी को भी नहीं करना चाहिए। यू टर्न का ये मास्टर है। मैं आपको बता दूँ, चीन इसको छोड़ेगा नहीं। चीन का जिक्र रहेगा, बहुत अरसे तक रहेगा। चीन का जिक्र मिल जाएगा आपको कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। लेकिन अमेरिका का मुझे आखिरी जंगों में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। इससे पहले शायद अमेरिका ही ख़त्म हो जाए। अब क्या कहा जा सकता है, मैं इसके बारे में मज़ीद नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।